हाय गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। माय नेम इज अभिषेक साहू। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मीटर ब्रिज को। तो मीटर ब्रिज को पढ़ने से पहले सबसे ज्यादा जरूरी होता है बीट स्टोन ब्रिज को पढ़ना। तो बीट स्टोन ब्रिज को देखने के लिए यूट्यूब पर सर्च करना बीट स्टोन ब्रिज बाय अभिषेक साहू। जो आपको वीडियो मिलेगी आपके सारे डाउट एकदम खत्म कर देगी, ठीक है ना। तो एक छोटा सा काम आपको और करना है कि एक जो चैनल हमारा नया बना हुआ है, जिन स्टूडेंट्स को पता नहीं बस उनसे कह रहा हूं मैं, ठीक है ना। अभिषेक साहू प्रो हमारा एक न्यू चैनल है, उसको जाकर के जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि वहां पर आपको ऐसी वीडियोस मिलेंगी जो आधे घंटे के कॉन्सेप्ट को 5 मिनट के अंदर 10 मिनट के अंदर खत्म कर देंगे। वो भी डेप्थ में मिलेंगी, टेंशन ना लेना। जरूरी बात क्या है कि वो वीडियोस आपकी रिवीजन बेस्ड वीडियोस होंगी, वो वीडियोस आपकी क्रैश कोर्स वीडियोस होंगी, जो आपको जो है ना एग्जाम टाइम पर बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है। तो बस मैं तो इतनी बात कहूंगा कि एकदम एग्जाम की फुल प्रूफ तैयारी है, ठीक है ना। तो अभिषेक साहू प्रो यूट्यूब पे सर्च करो और उसको अभी सब्सक्राइब करो। मैं गारंटी देता हूं एकदम शानदार कंटेंट आपको वहां प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है ना। अच्छा, तो आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं कि मीटर ब्रिज क्या है। तो याद रखना कि मीटर ब्रिज क्या है। तो जिस तरह से व्हीट स्टोन ब्रिज एक प्रिंसिपल है, उस प्रिंसिपल का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन मीटर ब्रिज है। क्या व्हीट स्टोन ब्रिज एक क्या है, एक प्रिंसिपल है, और व्हीटस्टोन प्रिंसिपल पर बेस्ड एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है मीटर ब्रिज। तो आप क्या लिख दोगे, मीटर ब्रिज इज ए डिवाइस यूज्ड टू फाइंड आउट अननोन रेजिस्टेंस यूज्ड टू फाइंड आउट। आप ऐसे लिख दो वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस, ठीक है ना। बात समझ गए। देखो, तो क्या करते हैं कि मीटर ब्रिज को समझने के लिए हमें कुछ काम करना पड़ेगा, लेकिन इससे पहले एक छोटी सी बात और कहें कि मीटर ब्रिज की हेल्प से हम किसी अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू पता कर सकते हैं। ये किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है, तो आप लिखना इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ व्हीट स्टोन ब्रिज। ये व्हीट स्टोन ब्रिज क्या है, इसका प्रिंसिपल है, ठीक है ना। चलिए, इसके बाद यहां पर एक जरूरी बात और लिखो। तो यहां पर हमें कुछ बातों पे डिस्कशन करना है, जो कि है बैलेंस पॉइंट। अब यहां पे हमें बैलेंस पॉइंट ढूंढना पड़ेगा। बैलेंस पॉइंट ये किस मेथड पर बेस्ड है, तो आप यहां पे और लिख सकते हो कि भाई नल मेथड। क्या, नल मेथड का मतलब क्या होता है कि भाई वो पॉइंट, दैट मींस वो कंडीशन जब हमारे गैल्वेनोमीटर में करंट 0 है, हम उस मेथड को बोलते हैं नल मेथड, और उस पॉइंट को बोलते हैं, उस कंडीशन को बोलते हैं बैलेंस कंडीशन। क्लियर इतनी बात ना हो। तो बस हमें क्या करना है, सबसे पहले मीटर ब्रिज क्या होता है कि एक हमारे पास एक वुडन बोर्ड होता है ना, जैसे घर में पटा होता है, इसी तरह से एक वुडन लकड़ी का एक बोर्ड होता है बड़ा सा 1 मीटर का। उस पे जो है ना कुछ छोटी छोटी चीजें होती हैं, जैसे कि ये रहा हमारे पास एक रेजिस्टेंस वायर। ये क्या है, ये पॉइंट हो गया आपके पास ए, ये पॉइंट हो गया आपके पास बी। ये है रेजिस्टेंस वायर। क्या है ये, तो पहली चीज लिख लो, ये ए बी क्या है, ए बी है रेजिस्टेंस वायर जो कि बना होगा। रेजिस्टेंस वायर जब कहा जाता है तो उसका मतलब है ये अलॉय वायर है। क्या है, अलॉय की रेजिस्टिविटी काफी हाई होती है। बात समझ गए, अलॉय की रेजिस्टिविटी काफी हाई होती है। अच्छा, कौन सा अलॉय हो सकता है, तो यहां पे आप लिख सकते हो या तो ये नाइक्रोम होगा, नाइक्रोम। अच्छा, या तो ये नाइक्रोम होगा। मोस्ट ऑफ द केसेस में ये कॉन्स्टेंटन वायर या फिर ये आपका मैंगनीन होता है, ठीक है ना, मैंगनीन, ठीक है। तो बात समझ गए आप कि ये जो हमारा वायर यूज किया है ए बी, ये अलॉय वायर है जिसको हम रेजिस्टेंस वायर भी कहते हैं, और जो है ना ये या तो कॉन्स्टेंटन, मैंगनीन या फिर नाइक्रोम अलॉय का बना हुआ होता है, ठीक है। इसके बाद देखो, इसके बाद क्या होता है कि ये लगी है हमारे पास कॉपर की स्ट्रिप, है ना, कॉपर की छोटी छोटी पत्तियां लगी हैं। कॉपर क्यों, क्योंकि कॉपर क्या है, कंडक्टर है, ठीक है ना। कॉपर स्ट्रिप, सब हर चीज का आपको मतलब समझाते हैं, ठीक है। यहां से देखो, यहां पे क्या कर दिया, ये पॉइंट आपका, ये मान लो इसको, ये आपका ए बी हो गया। यहां पर हम एक लगाते हैं आपका रेजिस्टेंस बॉक्स। क्या लगाते हैं, रेजिस्टेंस बॉक्स, ठीक है। रेजिस्टेंस बॉक्स क्या होता है भाई, रेजिस्टेंस बॉक्स आप ऐसे बोल सकते हो वेरिएबल रेजिस्टेंस है। क्या है, वेरिएबल रेजिस्टेंस, यानी कि रेजिस्टेंस बॉक्स की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, रेजिस्टेंस की वैल्यू को अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। ये लगा दी हमने एक अननोन रेजिस्टेंस, ये लगा दी हमने एक अननोन रेजिस्टेंस जो कि है हमारी लेट से एस, ठीक है। ये क्या है, हमारी अननोन रेजिस्टेंस जो कि है एस। इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो व्हीट स्टोन ब्रिज में हमने क्या देखा था, व्हीट स्टोन ब्रिज में हमने ये देखा था कि भाई इस तरह से जो है ना, इस तरह से
ये हमारे पास कुछ 4 रेजिस्टेंसेस थी, इनके बीच में क्या था, एक गैल्वेनोमीटर लगा था। ठीक है, तो आप जो है ना इस मीटर ब्रिज को इस तरह समझने की कोशिश करो कि यहाँ पर जो है ना देखो, जैसे व्हीटस्टोन ब्रिज के अंदर एक सेल लगा हुआ था, ये सेल लगा हुआ है, इसका ईएमएफ है ई, और यहाँ पे हमने जो है ना बंद चालू करने के लिए एक की लगा दी। ठीक है, इसके बाद करंट जो है ना यहाँ पहुंचा था और इस टर्मिनल ए पे जा पहुंचा, ये करंट पहुंचा यहाँ पे। इसके बाद इसको 2 रास्ते मिले, एक हो गया I1 और एक हो गया I2। इसको 2 रास्ते मिले, तो यहाँ पे भी इसको 2 रास्ते मिले, ऊपर जाएगा करंट I1 और यहाँ पे जाएगा करंट I2। क्लियर है, यानी कि ये दोनों करंट बराबर बराबर जाएंगे, बराबर नहीं होंगे तो हम इनको बराबर कर देंगे। कैसे कि हमने क्या किया, हमने इस रेजिस्टेंस की वैल्यू में चेंज किया, रेजिस्टेंस बॉक्स से रेजिस्टेंस की वैल्यू में चेंज कम ज्यादा कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो हमें करना होता है कि ऊपर करंट गया I1, रेजिस्टेंस बॉक्स को क्रॉस करेगा तो पोटेंशियल में चेंज हो जाएगा। आप समझ लो, जब भी कोई करंट रेजिस्टेंस को क्रॉस करता है तो पोटेंशियल में चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे देखो हमने क्या कहा कि इस पॉइंट पे कुछ पोटेंशियल होगा, इस पॉइंट पे कुछ पोटेंशियल होगा, लेट्स से ये पोटेंशियल हो गया V। ठीक है, जब करंट ने इस रेजिस्टेंस को क्रॉस किया, रेजिस्टेंस बॉक्स को क्रॉस किया, तो उस पॉइंट का पोटेंशियल हो गया V। ठीक है, नाउ अब ये देखो, ये A पॉइंट है, यहां से करंट जा रहा है I2, यहां से करंट जा रहा है I2। ये जो वायर हमने यूज किया है, ये वायर है हमारा रेजिस्टेंस वायर। रेजिस्टेंस वायर का मतलब क्या है कि इसके हर पॉइंट पे, इसके हर पॉइंट पे रेजिस्टेंस है, इसके हर पॉइंट पे रेजिस्टेंस है। तो इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे करंट इस वायर को क्रॉस करेगा, वैसे, क्योंकि इस वायर में रेजिस्टेंस है नहीं, I इंटू आर कुछ होगी, जैसे जैसे हमारा करंट इस रेजिस्टेंस को क्रॉस करेगा, वैसे वैसे क्या होगा, वैसे वैसे पोटेंशियल की वैल्यू में चेंज आएगा, यानी कि पोटेंशियल ड्रॉप होगा। जैसे मान लो मैंने आपसे ऐसा कह दिया कि इस पॉइंट का पोटेंशियल अगर 100 वोल्ट है, चीजों को समझना, इस पॉइंट का पोटेंशियल अगर 100 वोल्ट है, रेजिस्टेंस नहीं आई, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल भी, लेट्स से मैंने मान लिया कि अभी यहाँ पे 100 वोल्ट, जर्नी स्टार्ट हुई। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ कि जब करंट इससे पास हुआ, दोनों पैरेलल में, तो ये भी 100 वोल्ट पे, दैट मीन इसके लिए भी करंट, इसके लिए भी करंट। अब सुनो ध्यान से देखो कि जब करंट यहां से पास हुआ तो रेजिस्टेंस बॉक्स से करंट पास हुआ, तो करंट दैट मींस पोटेंशियल ड्रॉप होगा, और लेट्स से इस पॉइंट का पोटेंशियल हमने मान लिया कि कितना हो गया भाई, 60 वोल्ट मान लिया। कितना मान लिया, 60 वोल्ट। ठीक है, अब मैं चाहता हूं मुझे इस गैल्वेनोमीटर को बैलेंस करना है, तो मैंने क्या किया कि यहां पर देखो, यहां पर एक गैल्वेनोमीटर लगाया। क्या लगाया, गैल्वेनोमीटर, ये लगा दिया मैंने गैल्वेनोमीटर। ठीक है, अब ध्यान से देखना, 60 वोल्ट है ना। अब देखो जैसे जैसे करंट इसको क्रॉस करेगा, यहां पर कुछ पोटेंशियल चेंज होगा। लेट्स से 100 है ना, तो यहां पर लेट्स से मान लो करंट आया, तो यहां पर पोटेंशियल हो गया 90। यहां पर करंट ने कुछ और रेजिस्टेंस क्रॉस किया, तो यहां पर पोटेंशियल हो गया 80। यहां पर हो गया आपका 70, फिर हो गया 60। तो इस पॉइंट मान लो पोटेंशियल मैंने कितना हो गया भाई, 60 वोल्ट। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें एक ऐसा पॉइंट ढूंढना है कि भाई हमारा जो पोटेंशियल, जितना पोटेंशियल ऊपर था उतना ही पोटेंशियल इस वायर पे कहीं हमें मिल जाए। कैसे मिलेगा, सोचने की कोशिश करो कैसे मिलेगा। तो इस तरह से मिल सकता है कि यहां पर हम लगाते हैं एक जॉकी। क्या लगाते हैं, जॉकी, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं जे से। ये जॉकी रेडियो जॉकी नहीं है, ये जॉकी आप ऐसे मान लो कि एक आप ऐसे बोल सकते, एक की होती है। क्या होती है, एक स्लाइडिंग की। क्या होती है, स्लाइडिंग जॉकी, यानी कि स्लाइडिंग जॉकी मतलब स्लाइडिंग की। अब देखो हमें अपने मन से तो पता नहीं होगा ना कि इस वायर पे क्या लगा है, इस वायर पे क्या लगा है। बोला इस वायर का यहाँ का पोटेंशियल 60 वोल्ट है, या फिर यहाँ का पोटेंशियल 60 वोल्ट है, या फिर यहाँ का पोटेंशियल 60 वोल्ट है। हमें तो ये भी नहीं पता ऊपर का कितना है। ठीक है, तो इसके लिए क्या किया जाता है, इसके लिए यहाँ पे लगाया गैल्वेनोमीटर और यहाँ पे जॉकी को स्लाइड कर रहे हैं। ठीक है, हमें नहीं पता ऊपर का कितना पोटेंशियल है, बस ऊपर का कुछ पोटेंशियल है, लेट्स से 60 वोल्ट। ठीक है, हमने इस जॉकी को स्लाइड किया है, और जॉकी को स्लाइड किया तब मान लो कि जैसे मान लो जॉकी को स्लाइड करते करते यहां पे पुट कर दिया। ठीक है, तो हमने देखा कि ये जो पोटेंशियल है, लेट्स से ये पोटेंशियल आपका जो है 80 वोल्ट का है। कितना, 80 वोल्ट। इस पॉइंट पे पोटेंशियल 80 वोल्ट है। तो हम देखेंगे कि इस जॉकी के अंदर करंट जा रहा है, इस गैल्वेनोमीटर के अंदर करंट जा रहा है। हमने देखा गैल्वेनोमीटर के अंदर करंट जा रहा है, इसका मतलब है गैल्वेनोमीटर भी बैलेंस नहीं है। हमें एग्जैक्ट पॉइंट नहीं मिला जिसका पोटेंशियल इसके बराबर हो। हमने क्या किया, इस जॉकी को और स्लाइड किया, स्लाइड करते करते इसको कहां लगा गए, स्लाइड करते करते इसको यहां लगा गए। ठीक है, लेट्स से इस पॉइंट का पोटेंशियल है 30 वोल्ट। तो हमने देखा कि करंट अब गैल्वेनोमीटर दूसरी डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है,
मतलब गैल्वेनोमीटर की जो निडल है दूसरी डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट कर रही है। इसका मतलब क्या है कि इस पॉइंट का पोटेंशियल ज्यादा है और इस पॉइंट का पोटेंशियल कम। तो इसका मतलब क्या है कि जब तक गैल्वेनोमीटर में जो है ना डिफ्लेक्शन होती रहेगी तब तक हम ऐसा मान के चलेंगे कि हमें बैलेंस पॉइंट नहीं मिला। अब इसको स्लाइड करते करते, इस जॉकी को स्लाइड करते करते हमने इसको ऐसे पॉइंट पे ले जाके रख दिया कि हमने देखा कि इस गैल्वेनोमीटर में जरा भी डिफ्लेक्शन नहीं हो रही, ये गैल्वेनोमीटर की जो निडल है वो जरा भी नहीं हिल रही। तो बस उसी पॉइंट में बोलो स्टॉप लगाया और इस पॉइंट को मार्क कर दिया कि भाई ये पॉइंट हो गया आपका सी। ये सी ऐसा पॉइंट है भाई जिसका पोटेंशियल इन दोनों के बराबर है। इस पॉइंट को नाम दे दो डी। ठीक है, तो यहां से आपको कुछ समझ में आ रहा है। यहां से हमें सिंपल सी एक बात समझ में आ रही है कि हमने क्या किया, एक बार फिर सुनो कहानी को, कि यहां से करंट गया ए और यहां से रेजिस्टेंस बॉक्स को करंट क्रॉस किया। इसके बाद क्या हुआ कि करंट हमारे यहां पहुंचा तो रेजिस्टेंस क्रॉस किया तो इसका कुछ पोटेंशियल चेंज हो गया। तो इस पॉइंट पे जो भी पोटेंशियल होगा हमने यहां लिखा। हमने क्या लिखा, गैल्वेनोमीटर कनेक्ट किया और जो है ना इस जॉकी को इस पे स्लाइड करके देखा, यहां रखा तो हमने देखा इस पॉइंट का पोटेंशियल इस पॉइंट का पोटेंशियल में कुछ अंतर है तो उसके अंदर करंट फ्लो होगा। हमने जॉकी को स्लाइड करते करते यहां रखा तो हमने देखा इस पॉइंट का पोटेंशियल और इस पॉइंट का पोटेंशियल कुछ अलग है तो फिर करंट फिर से फ्लो होगा। ठीक है, फिर हमने इस जॉकी को स्लाइड करते करते एक ऐसे पॉइंट पे रख दिया कि भाई हमने देखा कि इसके अंदर जरा भी डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा। दैट मींस ये हमारी बैलेंस कंडीशन है और ये जो पॉइंट है वो कैसा है, बैलेंस पॉइंट है। बैलेंस कंडीशन में गैल्वेनोमीटर के अंदर जरा भी करंट फ्लो नहीं होता। ठीक है, नाउ अब ध्यान दो कि हमने जो स्केल लगाई हुई है ये स्केल कितने की है भाई, ये स्केल हमारी कितने की, ये स्केल हमारी 100 सेंटीमीटर की। कितने की, 100 सेंटीमीटर की हमारी ये स्केल है। ठीक है, दैट मींस 1 मीटर की। देखो तो हम क्या करते हैं, लेट्स से कि ये हमारी लेंथ हो गई, जैसे मान लो हमने कहा कि ये देखो इस पॉइंट को हमने मार्क कर लिया, ये हो गया ए सी। ये ए सी जो ये जो ए सी जितना वायर है इस वायर की हमने कुछ रेजिस्टेंस मान ली P। ठीक है, CB की रेजिस्टेंस मान ली हमने Q। तो ऐसा हो गया ना, जैसे मान लो A B C और आपका ये D, इस तरह से हम इसको बोल सकते हैं। या फिर मैं ऐसा बोलूं ये आपका AB और ये आपका CD। तो AC की रेजिस्टेंस हो गई आपकी P और CB की यानी कि BC की रेजिस्टेंस हो गई आपकी Q। इतना बोल सकते हैं। अब ये रेजिस्टेंस है आपकी, इसकी रेजिस्टेंस बॉक्स की रेजिस्टेंस मान लो R और ये रेजिस्टेंस हो गई S। तो ये बन गया ना व्हीटस्टोन ब्रिज, बन गया व्हीटस्टोन ब्रिज। अब देखो क्या करने वाले हैं, अब हम सिंपल सा एक काम करने वाले हैं कि अब देखो कि हमने कहा कि भाई इस AC की जो लेंथ है वो है L। कितनी है, L। तो इस CQ की लेंथ दैट मीन CB की जो लेंथ हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 100 माइनस L, 100 माइनस L हो जाएगी। इस पूरे वायर की जो लेंथ है वो है 100 सेंटीमीटर, दैट मीन्स 1 मीटर का वायर है। इस AC की लेंथ हो गई L, तो इस BC की लेंथ कितनी हो जाएगी, 100 माइनस L। हमें पता है कि व्हीटस्टोन ब्रिज क्या कहता है, हमें पता है कि व्हीटस्टोन ब्रिज का जो प्रिंसिपल है वो ये कहता है इन बैलेंस कंडीशन। बैलेंस कंडीशन में हमने पढ़ा है मतलब P/Q इज इक्वल टू R/S, है ना। क्या लिखोगे, यहाँ पे लिखो इन बैलेंस कंडीशन, इन बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज में P/Q इज इक्वल टू R/S होता है। तो देखो R की कुछ रेजिस्टेंस होगी, हमें पता है रेजिस्टेंस बॉक्स में रख देंगे। S की कुछ रेजिस्टेंस होगी जिसको हमें निकालना है। ठीक है, अब ये P की रेजिस्टेंस कितनी है ये पता कर लें और इस Q रेजिस्टेंस कितनी है इसको पता कर लो। तो देखो सिंपल सी बात है, अगर मैं बोलूं कि रेजिस्टेंस ऑफ P या मैं बोलूं रेजिस्टेंस P ऑफ AB, इस AB की रेजिस्टेंस निकाल देते हैं। तो रेजिस्टेंस का सिंपल सा फॉर्मूला क्या होता है कि R इज इक्वल टू रो L अपॉन A, रो L अपॉन A होता है। ठीक है, इसके बाद यहां पे देखो रेजिस्टेंस ऑफ Q। ठीक है, दैट मीन्स ये BC की निकालोगे तो यहां पे कितना लिख देना, रो 100 माइनस L अपॉन A, बस इतना काम आपको करना है। तो यहां से आप P/Q निकालोगे तो P/Q की जो वैल्यू आ जाएगी वो वैल्यू आ जाएगी आपकी रो L अपॉन A इंटू A अपॉन रो 100 माइनस L। ठीक है ना। तो यहां से देखो, यहां से ये आपका A से A कैंसिल हो गया, रो से रो कैंसिल हो गया और लेंथ की जो यूनिट होगी उस यूनिट से यूनिट भी कैंसिल हो जाएगी। दैट मीन्स जो टोटल आपको आंसर मिलने वाला है वो यूनिट लेस मिलेगा। ठीक है, तो P/Q इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास, यहाँ पे
L अपॉन 100 माइनस एल, L अपॉन 100 माइनस एल आपको ये मिल गया। बस कुछ नहीं करना आपको, सिंपल सा ये जो हमारी कंडीशन है लेट्स से इसको बना दे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट में इन वैल्यूज को पुट कर देना, ठीक है। तो P की वैल्यू, P अपॉन Q की वैल्यू कितनी है, L अपॉन 100 माइनस एल, ठीक है, इज इक्वल टू R अपॉन S। तो यहां से हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, यहां से वैल्यू निकालनी है S की। तो S इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, R इंटू 100 माइनस एल अपॉन एल, ठीक है। तो ये हो गई हमारी अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू और ये हो गया हमारा पूरा का पूरा मीटर ब्रिज। इस पूरे स्टेप को जो है आप नोट कर सकते हो, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट ले लिया। अब देखो जरा भी मत सोचना कि डायरेक्ट आगे बढ़ जाएं। एक जरूरी बात आपको बता रहे हैं न्यूमेरिकल्स के लिए, बोर्ड में न्यूमेरिकल्स कई बार मतलब सीबीएसई में पूछे गए हैं। अगर मीटर ब्रिज से जो न्यूमेरिकल आएगा वो किस तरह से आता है वो मैं आपको बता दे रहा हूं, ठीक है ना। देखो सिंपल सी बात है कि यहां पर अगर आपको R अपॉन S चाहिए, R क्या रेजिस्टेंस, S क्या रेजिस्टेंस, तो अगर हमें R और S का रेशियो निकालना है तो हमेशा याद रखना L अपॉन 100 माइनस एल आने वाला है। इसका मतलब क्या है, फॉर एग्जाम्पल ये जो L है ये 40 सेंटीमीटर है, तो ये 100 माइनस एल क्या हो जाएगा 60, तो रेशियो निकाल देंगे। अब क्वेश्चन देखो आपसे किस तरह से पूछा जाएगा। दो टाइप के बेसिकली क्वेश्चन होते हैं और उन दोनों टाइप के क्वेश्चन में आपको क्या ध्यान रखना है, कुछ ध्यान नहीं रखना, बस आपको कॉमन सेंस लगाना है और ये R अपॉन S की वैल्यू को ध्यान रखना है, ठीक है ना। R अपॉन S की वैल्यू को याद रखना है, R पहली वाली है और S दूसरी वाली। कई बार हो सकता है कि भाई R दूसरी वाली और S पहली वाली, फिर से आप L अपॉन 100 माइनस एल लगाओ तो सारा बेड़ा गर्क हो जाएगा, ठीक है ना। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि R पहली रेजिस्टेंस है और S दूसरी रेजिस्टेंस है, तब हम ये फॉर्मूला लगाते हैं R अपॉन S इज इक्वल टू L अपॉन 100 माइनस एल। R अपॉन S इज इक्वल टू R अपॉन S इज इक्वल टू L अपॉन 100 माइनस एल, ठीक है। दैट मीन्स ऊपर अगर 30 है तो नीचे आपका 70 हो जाएगा। क्लियर इतनी बात। अब देखो क्वेश्चन आपको कुछ इस तरह से मिलेगा कि लेट्स से हमारे पास ये रहा एक बीड स्टोन ब्रिज। देखो अब क्वेश्चन आपको कुछ इस तरह से मिलता है कि लेट्स से हमारे पास ये पूरा गैल्वेनोमीटर, ये पूरा मीटर ब्रिज का सेटअप, ये लगी हुई है नीचे की स्केल, इस स्केल पे हम रीडिंग ले सकते हैं। चलिए तो हमने सबसे पहले क्या देखा कि जब हमारा इस तरह का कुछ अरेंजमेंट था तो हमने देखा कि यहाँ पर जो है ना हर किसी की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, ठीक है। हमने देखा कि भाई यहाँ पर जो नल पॉइंट हमें मिलता है वो मिलता है आपको लेट्स से 50 सेंटीमीटर पे। कितने पे, 50 सेंटीमीटर पे। याद रखना जब ऊपर रेजिस्टेंसेज R और S लगी हुई हैं तब हमें नल पॉइंट मिलता है 50 सेंटीमीटर पे, 50 सेंटीमीटर पे। फिर क्या हुआ, फिर हमने एक काम किया कि इस S रेजिस्टेंस में 5 ओम की रेजिस्टेंस सीरीज में लगा दी, यानी कि इस S रेजिस्टेंस के साथ 5 ओम की रेजिस्टेंस सीरीज में लगा दी, ठीक है। तो पूछ रहा है कि नल पॉइंट आपका जो है ना शिफ्ट होके, दैट मीन्स पहले तो 50 सेंटीमीटर पे, ठीक है, इसके बाद जो है क्या हो गया, नल पॉइंट आपका 40 सेंटीमीटर पे शिफ्ट हो गया। यानी कि आप ऐसा बोल सकते हो कि भाई पहले जो है ना जब R और S रेजिस्टेंसेस थी तो नल पॉइंट आपको 50 सेंटीमीटर पे मिला था। उसके बाद जब आपने इस एक 5 ओम की रेजिस्टेंस सीरीज में लगा दी तो आपको जो है ना नल पॉइंट कब मिला, तब आपको नल पॉइंट मिला 40 सेंटीमीटर पे, 40 सेंटीमीटर। बस अब आपको इतना काम आपको करना है कि ये जो R और S का जब आप रेशियो निकालते हो तो कितना निकल के आता है, देखो ध्यान से, R और S ये आप लिखोगे इन केस फर्स्ट, है ना, ये फर्स्ट केस है, सब फर्स्ट केस। तो R अपॉन S इज इक्वल टू क्या होता है, L अपॉन 100 माइनस एल, L अपॉन 100 माइनस एल। तो देखो L कितना है, फर्स्ट केस में लेंथ कितनी है, बोला 50 अपॉन 100 माइनस एल मतलब ये 50। तो R अपॉन S की जो वैल्यू आ गई इन केस 1 ये आ गई आपकी 1, ये कितनी आ गई, दैट मीन्स जो रेशियो आ गया वो आ गया 1। आप इसको बनाओ इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसके बाद देखो दूसरा वाला जो केस है वो हमसे ये कहता है कि हमने क्या किया, S रेजिस्टेंस मतलब S के रेजिस्टेंस, दैट मीन्स S के सीरीज में एक रेजिस्टेंस लगा दी। सीरीज में का मतलब क्या है कि सीरीज में रेजिस्टेंसेस ऐड हो जाती हैं, तो हम क्या लिखेंगे, नाउ R अपॉन S की जगह सीरीज में रेजिस्टेंस है तो ये रेजिस्टेंस ऐड हो गई, S प्लस 5 इज इक्वल टू, अब देखो लेंथ कितनी हो गई, बोला 40 अपॉन 100 माइनस एल दैट मीन्स 60, ठीक है ना, दैट मीन्स 100 माइनस 40, ठीक है। क्या करेंगे भाई, ये देखो
ये कितना हो गया 22 जा और ये 23 जा, और यहाँ पे r इज इक्वल टू दैट मीन्स ये 3r इज इक्वल टू 2s प्लस 10 हो जाएगा। चलिए इसके बाद क्या करें, हम चाहें तो ये रेशो हमने निकाल दिया, ठीक है। एक काम कर सकते हैं, या फिर मैं डायरेक्ट इसको इस तरह से लिख दूं कि आपका ये रहा r और ये है अपॉन में s प्लस 5, तो मैं ऐसे कर देता हूं इसको, ये हो गई अपनी इक्वेशन नंबर सेकंड इक्वेशन में फर्स्ट इक्वेशन का डिवाइड लगा दो, तो सेकंड इक्वेशन क्या है r अपॉन s प्लस 5, फर्स्ट इक्वेशन से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे s अपॉन r आ जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू ये आपका क्या है 1/2/3 करोगे तो ये आपका 3/2 हो जाएगा, यानी कि आप ऐसे बोलो, सॉरी सेकंड इक्वेशन का है 2/3, मैं डिवाइड कर दो फर्स्ट इक्वेशन का तो आपका ये 2/3 ही बचेगा, 1 का डिवाइड हो जाएगा कितना आ जाएगा, ठीक है। r से r कैंसिल हो गया, तो बस आगे स्टेप बढ़ाओगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 2s प्लस आपका 10 और ये आपका ये हो जाएगा आपका इज इक्वल टू 3s, है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई 3s इज इक्वल टू 2s प्लस 10, ठीक है। तो क्या करें 3s, तो बस इतना आ गया कि s की जो वैल्यू निकल के आ रही है वो आ रही है आपके पास 10 ओम, s की वैल्यू आपके पास कितनी आ रही है 10 ओम। तो इस तरह से आप अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो और एक क्वेश्चन आपसे इस तरह का पूछा जा सकता है, ठीक है। अब दूसरा जो मोड है क्वेश्चन पूछने का वो कुछ इस तरह से हो सकता है, ठीक है, कि एक रेजिस्टेंस लगा दी जाए आपके सीरीज में। अब देखो क्वेश्चन आपको किस तरह से मिलेगा, ठीक है। अच्छा देखो एक चीज और आपको बताऊं, भागना मत, एक चीज और आपको बताऊं कि अभी जो है ना यहाँ पे दे दी गई वैल्यू 40 में और एक वैल्यू दे दी गई आपको 50 सेंटीमीटर, ठीक है। ऐसा भी हो सकता था कि आपको क्वेश्चन मिल जाए कि यहाँ पे आपको L1 और L2 को फॉर्म में दे दी जाए, है ना, तो उस तरह से कर सकते हैं ना। चलिए तो ऐसे कर लेना। देखो एक सिंपल सा क्वेश्चन आपको बताते हैं, एक सिंपल क्वेश्चन बताते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। नाउ अब क्वेश्चन नोट कर लो, क्वेश्चन नोट कर लेना कि लेट से हमारे पास एक रेजिस्टेंस है इस तरह से RS मीटर ब्रिज का सेटअप दिया हुआ है। हमसे कहा गया कि स्टार्टिंग में हमने देखा कि ये जो रेजिस्टेंस, ये जो हमें नल पॉइंट मिला ये 50 सेंटीमीटर पे मिला। फिर हमने क्या किया, इस S के पैरेलल में एक रेजिस्टेंस को लगा दिया है। लेट से वो रेजिस्टेंस हमारी कुछ भी हो सकती है, ये रेजिस्टेंस मान लो हमारी जो है 10 ओम हो गई, 10 ओम, या फिर इसको 12 ओम मान लेते हैं, 12 ओम हो गई, कैलकुलेशन आसान हो सकती है, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, जब हमने इसको पैरेलल में लगाया तो पैरेलल में लगाने से हमने देखा कि जो नल पॉइंट हमें 60 सेंटीमीटर पे मिल रहा है। पैरेलल में अगर हमने एक रेजिस्टेंस लगा दी 12 ओम की तो हमने देखा कि नल पॉइंट हमें 60 सेंटीमीटर पे मिलता है। तो क्या कर सकते हैं, तो सॉल्व करने का आपको मेथड बता देते हैं, आप इसको सॉल्व कर लोगे, ठीक है। देखो सिंपल सी बात है कि यहाँ पर क्या करोगे, R अपॉन S इज इक्वल टू, सबसे पहले आपने क्या किया, ये फर्स्ट केस है, कैसा फर्स्ट केस, पहले वाले केस में आपको जो नल पॉइंट 50 सेंटीमीटर मिला तो 50 अपॉन आप इसको कर दो कितना 50 अपॉन 100 माइनस 50 अपॉन 100 माइनस 50, तो आंसर कितना आ गया 50 आ गया। तो ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकंड केस आप यहां से लिखोगे, सेकंड केस, तो सेकंड केस में आप देख पा रहे हो, क्या देखोगे R अपॉन, देखो R तो ठीक है, अब क्या लिखोगे, ये रेजिस्टेंस किसमें है, मतलब पैरेलल में है, तो पैरेलल की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लिखनी पड़ेगी ना आपको। तो जब दो रेजिस्टेंसेस पैरेलल में होती हैं तो हम क्या करते हैं, उसकी इक्विवेलेंट निकालोगे तो इतना आ जाता है, दैट मींस इनटू और उन दोनों का डिवाइड, दैट्स ऑल, ठीक है, इज इक्वल टू कितना आ गया भाई, ये देखो कितनी पे मिली 60 पे मिली ना, तो पहला पॉइंट आपको मिला दैट मींस L मिली कितने पे 60 पर, और उसके बाद L 100 माइनस L करोगे तो ये आपका हो जाएगा 40। अच्छा देखो एक छोटी सी बात आपको बताऊं, इसके बाद अपन इस क्लास को ऑफ करेंगे। एक छोटी सी बात ये है कि अगर आपको ये वैल्यूज L1 और L2 को टर्म्स में दे दी जाती तो आप कर लोगे, इसको कर लेना। क्वेश्चन आपको जो है ना स्क्रीन पे मिलेगा और सॉल्यूशन भी मैं आपको स्क्रीन पे दे दूंगा, एज इट इज करना है, इसलिए मैं उसको नहीं कराने वाला हूं क्लास में, ठीक है ना, मतलब एज इट इज। मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे लिखा L और यहाँ पे लिख दिया 100 माइनस L, ठीक है। तो पहला केस है ना, तो अगर आपको L1 L2 के फॉर्म में दिया जाता तो क्या लिख दोगे, ये हो जाएगा आपके L1, नीचे हो जाएगा 100 माइनस L1,
ठीक है। दूसरा केस आपको क्या मिलेगा, यहां पे लिखोगे L2, नीचे लिखोगे 100 माइनस L2। इक्वेशन फर्स्ट में इक्वेशन सेकंड से डिवाइड कर दोगे, या फिर इक्वेशन सेकंड में इक्वेशन फर्स्ट से डिवाइड कर दोगे, निकल आएगा आंसर इसका। ठीक है भाई, निकाल दोगे तो सिंपल सी बात है, इतनी सी है कि अगर मैं सेकंड इक्वेशन और फर्स्ट इक्वेशन का डिवाइड करूंगा तो मुझे जो वैल्यूज मिलेंगी वो कुछ इस तरह से मिल जाएंगी कि R से R कैंसिल हो जाएगा। देखो सबसे पहले तो मैं क्या करूँ, इसमें ये s प्लस 12 ऊपर चला जाएगा और ये आपका 12s नीचे आ जाएगा, तो यहाँ पे कितना होगा, ये s अपॉन r, ठीक है ना। ये देखो r से r कैंसिल हो गया, s से s कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू ये मेरा बचा कितना, ये तो था 1 और ठीक है, और ये हो गया मेरा 3/2, तो ये आपका ये 3/2 हो जाएगा। बस अब तो ये आप निकाल दोगे, यहाँ पे करोगे देखो कितना 2s, ये आपका 24 इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका 36, तो 2s इज इक्वल टू आपका हो गया ये 12, तो s इज इक्वल टू आपका आ गया, s इज इक्वल टू आपका आ गया 6 ओम की रेजिस्टेंस। ठीक है, तो जब आप ये जो हाँ जी, जब आप 6 ओम की रेजिस्टेंस इसमें लगाओगे 12 ओम के पैरेलल के साथ, तो बस सारी चीज़ें अपनी इस तरह से बनने वाली है। क्लियर है? तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। कैलकुलेशन देख लेना एक बार, कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं कहीं हो रही है, ठीक है, बाकी सारी चीज़ें सब कुछ ठीक है। तो बस एक क्वेश्चन को और कर लेना, स्क्रीन पर आपको मिल जाएगा, बस इतने में आपका काम हो जाएगा। तो बस इतना ही कहना चाहूँगा, इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। लेकिन जो सेकेंड चैनल है अभिषेक साहू प्रो, उसको जरूर सब्सक्राइब कर लेना। और अगर आप मुझे थोड़ा भी सपोर्ट देना चाहते हैं तो बस कुछ भी करो, इस चैनल को थोड़ा सा जो है ना अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ शेयर करो। और बस इतनी सी बात कहना चाहूँगा। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, और बस बहुत बहुत धन्यवाद।